नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ बुरहानपुर शहर के एक बेहतरीन पर्यटन स्थल जिसका नाम है दोस्तों आहू खाना। तो ये जो दोस्तों आहू खाना आप लोग देखेंगे तो ये राजा महाराजाओं के समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी। राजा महाराजाओं के समय की ये जगह है। तो जब मुगल कालीन शासन हुआ करता था उस समय पे राजा महाराजा शिकार करने के लिए इसी जगह पर आते थे। तो जब वो लोग थक जाते थे तो यहाँ पर विश्राम करने आया करते थे। तो इस जगह को आहू खाना कहा जाता है। और ये जो दोस्तों जगह है बुरहानपुर शहर के जैनाबाद में स्थित है। और आपको बताऊँ तो ये एक तरीके का शिकार गाह और पनाह गाह भी था। जब राजा महाराजा शिकार करके आते थे तो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। ये सब जो बातें हैं पुराने दस्तावेजों में देखने के लिए मिलती है। और इस जगह की एक मुख्य बात आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद, मुमताज़ महल के निधन के बाद उनके शव को इसी जगह पर 6 माह तक सुरक्षित रखा गया था। तो ये वही जगह है, क्योंकि उस समय पे क्या था, मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद में पहले उनके शव को यहीं रखा गया था बुरहानपुर शहर में, जब तक ताजमहल तैयार नहीं हुआ था। ताजमहल जब तैयार हुआ था तो उसके बाद यहाँ से शव को हटाकर दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया था। आहू खाने का इतिहास फारूकी शासनकाल से संबंधित है दोस्तों। और जैनाबाद को इसी कालखंड में बसाया गया था। फारूकी राजाओं ने अपने शासनकाल में इस विशाल बाड़े का निर्माण कराया था जिसमें हिरण रहा करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम आहू खाना रखा गया। आहू खाने का अर्थ होता है हिरणों का बाड़ा। फारूकी राजाओं को हराने के बाद अकबर ने अपने पुत्र दानियाल को इस इलाके का सूबेदार नियुक्त किया। दानियाल अक्सर यहाँ शिकार के लिए आया करता था। आपको दोस्तों मैं बताऊँ तो जहांगीर के बाद जब शाहजहां के हाथ में सत्ता आई तो जो कि पहले बुरहानपुर का सूबेदार रह चुका था, तो मुमताज़ महल को यह जगह बेहद पसंद थी। उसने कश्मीर के निशात बाग की तरह ही आहू खाने को गुलाब बाग में बदल दिया था। तो ये कुछ यहाँ का पुराना इतिहास था। आप वीडियो में मेरे सामने देख रहे हैं आहू खाने के कुछ ये दृश्य, आहू खाने के अंदर का भूभाग एवं इसके बाहर का तो आप नज़ारा देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने वर्षों पुरानी इमारत आज भी बिल्कुल उसी तरीके से खड़ी है। समय की थोड़ी बहुत मार के साथ में इस इमारत को क्षतिग्रस्त थोड़ी हुई है। बाकी इमारत देखिए आज भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और लगभग दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो ये 15 एकड़ के आसपास में फैली जगह में बना हुआ है ये जो आहू खाना है। इस आहू खाने के अंदर का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आपको बताऊं तो पुराने समय में दोस्तों क्या होता था कि चूना पत्थर, बेल पत्र जो होता था, बेल पत्र तो उसका फल होता था, बेल का फल, गन्ना, चूना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। उन सब का मिश्रण बना के इन इमारतों का निर्माण किया जाता था। उन सब के मिश्रण को सीमेंट की जगह उपयोग में लाया जाता था। और ये जो सामने आपका नज़ारा देख रहे हैं, इस जगह पर दोस्तों पानी भरा हुआ करता था। तो यहाँ आप देखिए बीच में एक आपको चबूतरा टाइप दिखेगा और उसके चारों तरफ ये छोटी सीढ़ियाँ दिखेगी। तो इस जगह पर पानी भरा हुआ करता था उस समय पे। तो देखिए उस समय पे जब ये वहाँ पानी रहा होगा तो क्या ही एकदम मनमोहक नज़ारा होता होगा दोस्तों। आप वीडियो में दोस्तों बने रहे। और आपसे एक निवेदन भी है दोस्तों कि हम लोग आपको इतनी अच्छी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, भले ही वीडियो के माध्यम से लेके जाते हैं, तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम लोग को आगे और भी जिज्ञासा होगी। हम लोग को अच्छा लगेगा कि चलिए ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हम वीडियो बनाएं। देखिए दोस्तों कितना पुराना स्तंभ है, आप स्तंभ देख सकते हैं। ये स्तंभ की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की गई है। और ये मैं नीचे जहाँ पर पानी भरा हुआ करता था उस जगह पर खड़ा होकर आपको ये सामने का देखिए दृश्य दिखा रहा हूँ। आप इस दृश्य को देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि उस समय पे इस प्रकार के निर्माण को करवाना मतलब क्या ही रहा होगा। और जब ये निर्माण अच्छा होगा, जब निर्माण होने के बाद ये जगह जब उस समय की क्या ही मतलब दिखती होगी, क्या ही इसका रंग रूप होगा, क्या ही इसमें नक्काशी मतलब रही होगी दोस्तों। जब यहाँ पे हिरण रहा करते थे, यहाँ इसको हिरण का वाड़ा भी कहा जाता था। एक्चुअली आहू खाना नाम उसी से लिया गया है। और इसके आहू खाने के पीछे की ओर में ये जो आप देखेंगे
तो पानी जाने के लिए बीच में आपको एक छोटी सी नहर टाइप की बनी हुई है और उसी के पीछे एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पर पानी के गिरने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से पानी गिरता था और इस कुंड नुमा आकृति जो बनी है ना चौकोर में, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था और यहीं पर राजा महाराजा आराम फरमाया करते थे और यहीं से मनमोहक दृश्य देखा करते थे। इस बाड़े में चारों ओर हिरणों का जमावड़ा लगा हुआ करता था। देखिए आप सामने आपको बेहद ही एकदम सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। ये तो समय की मार के साथ में अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है और पहले कितना ही अच्छा रहा हुआ होगा। ये भारत का इतिहास है दोस्तों, ये सब ऐतिहासिक इमारतें हैं भारत की। आप देखेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रहे तो। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।